हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैनन कनेक्शन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोटरसाइकिल की चेन कैसे एडजस्ट करना है, बेसिकली चेन स्लैक कैसे एडजस्ट करना है, व्हाट इज़ द राइट वे टू डू इट, व्हाट टूल्स यू विल रिक्वायर टू डू इट, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है उसको एडजस्ट करना, सो खुद करो। ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑयल चेंज किया हो, उससे बहुत ईजी है। ऑयल चेंज के साथ मैंने चेन क्लीनिंग का एक वीडियो बनाया हूँ, वो भी बहुत इजी है। तो ये चेन एडजस्टमेंट भी कोई बड़ा काम नहीं है। इफ़ यू हैव द राइट सेट ऑफ टूल्स you can do it the right way. Let's get started. So सबसे पहले बेसिक चेन और चेन स्प्रॉकेट का मैकेनिज़्म समझ लेते हैं उसके चेन को एडजस्ट करने के पहले। सो ये है आपकी चेन जो लूज़ है मेरी काफ़ी, और यहाँ है आपका बड़ा स्प्रॉकेट। दिस इज़ योर स्प्रॉकेट, रियर स्प्रॉकेट। ये पूरे को स्प्रॉकेट बोलते हैं। और एक जो छोटा स्प्रॉकेट होता है जो यहाँ होता है छोटा। सो ये स्प्रॉकेट और ये स्प्रॉकेट जो अपनी चेन आपकी रोटेट करती है। और चेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि दिस इज़ द मेन ड्राइविंग फैक्टर जो आपका पीछे का व्हील घुमाती है, चेन घुमाती है। तो चेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्लीन करना बोलो या लूज़ हो जाती है तो उसको टाइट एडजस्ट करना बोलो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी चेन बहुत लूज़ रहेगी और आप बाइक फास्ट चला रहे हो या स्पीड में हो, पॉसिबल है कि वो स्प्रॉकेट से सटके और एक बार सटक गई और इट विल क्लॉग, अटक जाएगी किधर ना किधर, और अटकेगी तो आपका रियर व्हील फ़ौरन जाम हो जाएगा एंड यू विल हैव अ फॉल, और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इट कैन बी वर्स। तो चेन का सही टाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए व्हाट यू विल नीड इज़, फर्स्ट थिंग इज़ अ मेजरमेंट टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लगेगा मैं बताता हूँ। हम लोग इंडिया में जब भी बाइक का चेन एडजस्ट कराया हो, आज तक मेरे को याद नहीं है कि किसी ने प्रॉपर उसको देख के किया हो। सो देयर इज़ अ राइट वे टू डू एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चेन स्लैक को मेजर करना विद द मेजर टेप। सेकंड है आपका ओनर्स मैनुअल, जो आपको बताएगा कि स्लैक का वेरिएशन कितना होना चाहिए, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ द स्लैक, के झोल बोलते हैं ना जिसको, कि कितना झोल अलाउड है आपको आपकी चेन ड्राइव के लिए। थर्ड इज़ योर टूल बॉक्स, विच माइन इज़ अ गियर रेंज टूल बॉक्स। इसके अंदर मेरे सब सॉकेट्स, रैचेट्स सब है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पीछे का एक्सल नट खोलने के लिए। पीछे का एक्सल नट खोलने के लिए और एक्सल नट को टाइट करने के लिए आपको लगेगा टॉर्क रेंच, विच इज़ अगेन मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो आइडेंटिफाई करेगा कि वो, उससे आप डिफाइन करोगे कि टॉर्क कितना होगा उसको टाइट करने का। और टॉर्क रेंच की भी रेंज आपके इसमें दी हुई है। सम रग क्लोथ्स, दैट्स प्रीटी मच यू वुड नीड। तो सबसे पहले हम लोग को चेन का स्लैक मेजर करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ओनर्स मैनुअल। ओनर्स मैनुअल पे पेज नंबर 130 पे यहाँ पे लिखा है कि द स्लैक शुड बी बिटवीन 30 and 40 mm, विच इज़ बेसिकली 1.2 इंच टू 1.6। और उसको मेजर कैसा करना है स्लैक को। सो आपका जो चेन यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी चेन है, दिस इज़ द एंटायर लेंथ। तो जो बीचों बीच में है, राइट, उसको एकदम ऊपर करना है एंड द डिस्टेंस मेजर करना है, एंड देन एकदम नीचे करके डिस्टेंस मेजर करना है, एंड देन द डिफरेंस इज़ द स्लैक। सो उसका जो माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपका स्लैक है। तो ये स्लैक 1.2 से 1.6 इंच के बीच में होना चाहिए। अगर उसके ऊपर है या उसके नीचे है तो या तो आपकी चेन बहुत ज़्यादा टाइट है या तो आपका चेन बहुत ज़्यादा लूज़ है। लूज़ होने में आपके बाइक, जैसा मैंने पहले बताया कि आपके बाइक में अगर चेन टूटी लूज़ होने की वजह से या सेट की स्प्रॉकेट की वजह से, तो आपका फंसेगी किधर ना किधर और आप गिरोगे। और अगर टाइट है बहुत तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइट रहेगी तो आपका स्प्रॉकेट बहुत, जो तीत से वो बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर हो जाएंगे और आपको जल्दी स्प्रॉकेट सिस्टम पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो इट शुड बी बिटवीन 1.2 एंड 1.6 फॉर दिस मोटरसाइकिल। आपकी मोटरसाइकिल का आपके ओनर्स मैनुअल में रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफर एन ओनर्स मैनुअल वेन एवर यू डू एनी काइंड ऑफ वर्क ऑन अ मोटरसाइकिल। सो वो रिफर कर लो। तो अपना 1.2 से 1.6 से तो बीच में अपन स्लैक मेजर करेंगे सबसे पहले, एंड देन द सेकेंड स्टेप इज़ चेक नट खोलना है। चेक नट खोलने के बाद, तो दिस इज़ द चेक नट। ये चेक नट आप खोलोगे, इसके लिए मैं बताऊंगा कौन सा सॉकेट लगेगा, क्या लगेगा। खोलने के लिए आपको टॉर्क रेंच नहीं चाहिए, बंद करने के लिए चाहिए। देन दिस इज़ द लॉक नट। ये लॉक करता है ये पूरे एडजस्टमेंट जो होता है ना उसको, एंड देन यू हैव टू लूजन दिस अप। उसके बाद में ये स्क्रू हम लोग यूज़ करेंगे पीछे या आगे करने के लिए। पीछे आप करोगे टाइट करने के लिए और आगे करोगे लूज़ करने के लिए। अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये बारीक बारीक इंडिकेटर मार्क्स होते हैं, and then there is one mark on this aluminum plate if you see closely। तो ये 1 2 3 और ये एल्यूमिनियम मार्क देखो 3.5 पे है मेरा। यही सेम चीज़ वो तरफ भी होना चाहिए व्हील के।
बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू आर गोइंग टू इंश्योर कि आपका व्हील अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट है। नहीं तो होगा क्या, अगर ये आगे पीछे रहा और उसके राइट साइड के कंपैरिजन में, तो आपका स्प्रॉकेट सिस्टम टेढ़ा रहेगा। उससे आपकी व्हील, आपकी जो चेन जो ड्राइव होगी वो सीधी नहीं होगी, कर्व में होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ गोइंग 1000-2000 माइल में आपका स्प्रॉकेट सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों तरफ आपका वो सही रहे। देखो यहाँ पे भी है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो इट इज़ 1, 2, 3 एंड 3.5 पे है मेरा फिलहाल। सो फर्स्ट लेट्स मेजर द चेन स्लैक। तो चेन स्लैक मेजर करने के लिए जैसा मैंने बोला कि बीचों बीच आपको देखना है। 6.5 पे आपका ऊपर अप, ये लिंक को यूज़ करो एज अ रेफरेंस, तो 6.5 है, और वही चीज़ नीचे 8.25 है। तो 8.25 में से 6.5 अगर आप निकालोगे, डिफरेंस इज़ 1.75 इंच। नाउ इफ़ यू सी, यहाँ पे स्विंग आर्म पे भी रहता है 1.2 से 1.6 इंचेस, तो अपना 1.75 आ रहा है, विच इज़ बिट लूज। अब फटाफट इसको लूज करेंगे अपन। और उसको लूज़ करने के पहले आपको इसकी क्वार्टर पिन निकालना पड़ेगी। ये जो क्वार्टर पिन है ना, ये आपको प्लायर से निकलना पड़ेगी। सो प्लायर कैन बी यूज, मैंने थोड़े ऑलरेडी इसको चिप ऑफ कर दिया है सो दैट आई कैन ईजिली रिमूव इट। सो जस्ट पुल इट ऑफ। ये निकल गया आपकी क्वार्टर पिन। एक्चुअली चाहिए भी आप वापस टाइट करोगे तो नई क्वार्टर पिन लगाओ, डोंट यूज़ द सेम ओल्ड वन। मेरे पास है नहीं अभी फ़िलहाल, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीयूज़ दिस ओल्ड वन। सो इसको लूज़ करेंगे। Now it is loosened up. A ratchet, keep it in its place. We'll again use it later. और ये जो बोल्ट है ना, ये वाला बोल्ट, ये बोल्ट आपका लॉक पिन, लॉक नट है, ये लॉक खुलेगा, एंड देन दिस यू कैन यूज टू एडजस्ट फार और फॉरवर्ड। तो पहले इसको लूज करेंगे। अब ये लूज हो गया, वैसे ही वो तरफ का भी लूज़ करेंगे। ऑलवेज इंश्योर कि ये और वो एकदम अलाइनमेंट में रहे। सी दिस इज लूज नाउ। अब इसको और उसको इवनली टाइट करेंगे ताकि आपका व्हील बरोबर टाइट हो। इट गोज टू ऑल द वे 7 से 8.2। दिस इज़ द राइट स्लैक दैट यू नीड। इसको लॉक करने के पहले ना, सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोमेंट यू सी के भाई मेरा स्लैक एडजस्ट हो गया है, तो एक रग क्लॉथ इसकी चेन में इंसर्ट करेंगे। और ये क्यों करेंगे बताता हूँ मैं। ये चेन में इंसर्ट करेंगे ऐसा, और चेन को टर्न करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू इंश्योर। अब ये पूरा टेंशन तो पूरे, अभी ये फ़िलहाल के लिए पूरे सिस्टम से स्लैक ख़त्म हो गया है। ये क्यों किया हमने, ताकि ये जो प्लेट्स है ये बरोबर टाइट हो जावे दोनों तरफ से। एज आई सेड, टाइट करने के टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ टॉक रेंच। तो मैनुअल में देखेंगे 130 पे 130 न्यूटन मीटर और 95.9 फुट पर पाउंड के आसपास आपको टाइट करना है। 96, 97, 98, 99, 100। सो 75 + 20 इज़ 95 and 95.9 is around here. इसको लॉक करो। आफ्टर यू सेट दिस, इसका मतलब द टॉक सेटिंग हैज रीच्ड। यहाँ पे आपकी पिन जाएगी। ये हमेशा नोटिस करने का, कभी कभी क्या होता है कि आपका ये होल जो आपका एक्सेल का होल है वो नट के होल से अलाइन नहीं होता, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइट कर दो चाहिए इन दैट केस, बट दिस इज़ गुड। अब व्हील को अनलोड करके वो स्लैक निकाल देंगे। अपना लॉक टाइट करेंगे, प्रॉपर हो चेन टाइट, ज़्यादा लूज़ नहीं ज़्यादा टाइट नहीं। यू नीड द राइट सेट ऑफ टूल। इफ़ यू डोंट हैव द टॉक रेंच, कोई मतलब नहीं है चेन टाइट करके। सो फाइनली जब सब टाइट हो जाएगा आपका, चेक नट टाइट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, we'll insert this quarter pin, which will go here, right here, and then we are just going to twist it, so it's not going to come up now.
So yeah, that's pretty much guys. Thank you very much. See you in the next one.